Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So today's I am going to discuss most important MCQs of chemistry. Okay, which is very important that ये क्वेश्चन इतने important हैं, ठीक है, कि ये MDCAT में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इन जो MCQs हैं इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है, और उसके लिए इस लेक्चर वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको ये MCQs 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और आप किसी भी टेस्ट में जो है ना इजीली कर पाएंगे। जो भी MCQs आप लोगों के सामने आएगा आप उसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, जिसके जरिए मेरा हर लेक्चर आपको मिलता रहेगा और आप उसको देखकर फायदा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें फर्स्ट जो हमारे पास अब MCQs है उसके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द साउल ऑफ केमिस्ट्री इज डीलिंग विद, ओके, जो हमारे पास साउल ऑफ केमिस्ट्री है, यानी कि हम केमिस्ट्री में बेसिकली डील क्या करते हैं, किससे डील करते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर चेंजेस इन मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ओके। सो हम लोगों ने ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही ये पढ़ी होती है कि ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन डी है ये एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, लेकिन डी को अगर आप देखें तो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोथ इसमें इंक्लूडेड हैं, तो ये MCQs ठीक हो गए, ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरा MCQs जो हमारे पास है वो ये है कि द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। हमारे पास हाइड्रोजन के आप जानते हैं 3 आइसोटोप हैं, ठीक है। हमारे पास एक प्रोटियम है, एक ड्यूटेरियम है और एक ट्रिटियम है, ठीक है, ओके। अब उसने पूछा है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना ट्रिटियम, ठीक है, ट्रिटियम पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है हमारे पास ट्रिटियम। जो ट्रिटियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का वो क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ओके। ये याद रखते हैं, ये MCQs आते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, माइकल फेराडे, जेम्स मैक्सवेल, यूरी ग्रेगन, ठीक है, या जे थॉमसन। तो हमारे पास इसमें जो करेक्ट आंसर है ना वो ये है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, ओके। 4 नंबर MCQs हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस। जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होता है उसको हम किस प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक है। हेबर प्रोसेस, अमोनिया सोल्वे प्रोसेस, डिकन्स प्रोसेस और लेड चैम्बर प्रोसेस। तो हमारे पास जो अमोनिया सोल्वे प्रोसेस होता है ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट को हम अमोनिया सोल्वे प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस। सबसे पहले आपको जानने की ये जरूरत है कि सब्सटेंस हमारे पास होता क्या है, ठीक है। सब्सटेंस द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, ठीक है। किसी भी जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। सी वाटर, ब्रास, टेप वाटर और ग्रेफाइट। तो सी वाटर भी इम्प्योर होता है, ब्रास भी इम्प्योर होता है, ये एक एलोय होता है, ठीक है, कॉपर और जिंक का। उसके बाद टैप वाटर भी इम्प्योर होता है, सैंड भी हमारे पास इम्प्योर होती है, और जबकि ग्रेफाइट प्योर होते हैं जिसमें कार्बन की रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, ओके। MCQs नंबर 6 हमारे पास ये है कि इन सम सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर। कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास गुड कंडक्टर होती हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, ठीक है, इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। दीज सब्सटेंसेस आर जनरली कॉल्ड। तो वैसी सब्सटेंसेस जो कि सॉलिड में भी और लिक्विड स्टेट में भी हमारे पास क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, तो उनको हम कहते हैं मेटालिक सब्सटेंसेस, ओके। क्योंकि मेटालिक सब्सटेंसेस में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। उसके बाद 7 जो हमारे पास MCQs है वो ये है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन एक्सेप्ट। हमारे पास तमाम की तमाम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हो सकती हैं, लेकिन एक्सेप्ट कौन नहीं हो सकती। आइस भी हमारे पास क्रिस्टलाइन होती है, डायमंड भी क्रिस्टलाइन होता है, सक्रोज चीनी भी हमारे पास क्रिस्टलाइन होती है, जबकि प्लास्टिक हमारे पास एमार्फस होता है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन नहीं होता, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्लास्टिक, ओके। 8 नंबर MCQs हमारे पास है कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल हैव। जो हमारे पास कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स होता है उसमें क्या होते हैं, हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, ओके। जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है उससे कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ठीक है,
उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 9 है, व्हाट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट मींस KNO3। ओके, हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट होता है पाउडर, चारकोल एंड सल्फर इज कॉल्ड। तो जो हमारे पास मिक्सचर होता है पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर चारकोल का एंड सल्फर, चारकोल किसको कहते हैं, ये रिलेटेड होता है ओर से, ठीक है, जिसको हम जमीन से हासिल करते हैं, ठीक है। और जो मिक्सचर होता है इसका सल्फर के साथ, उसको हम कहते हैं गन पाउडर। ओके, तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास 10 नंबर MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायमीटर ऑफ एन एटम इन द ऑर्डर ऑफ। तो जो हमारे पास डायमीटर होता है एटम का, वो क्या होता है, डायमीटर जो कि एक उसका जो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लाइन उसके सेंटर से पास करे, ठीक है, एक रेडियस होता है और रेडियस को अगर आप डबल करें तो उसका एटम का डायमीटर बन जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो डायमीटर होता है न्यूक्लियस का, वो होता है हमारे पास 0.2 नैनोमीटर और नैनो होता है 10⁻⁹, ठीक है, यानी कि बहुत छोटा था। हमारे पास 11 नंबर MCQs है, मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड। हमारे पास जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसको हम यूज करते हैं हम मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स को मालूम करने के लिए और रिलेटिव एबंडेंस को मालूम करने के लिए कि ये कितना पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 12 नंबर MCQs है, द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्टेन इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री शोज। जो हमारे पास नंबर ऑफ पीक्स ऑब्टेन होती हैं, ठीक है, किसमें, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, वो क्या शो करती हैं, वो शो करती हैं कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने, ठीक है, इस एलिमेंट के पास। ओके, 13 नंबर MCQs हमारे पास ये कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज। तो CHCl3 हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। ओके, अच्छा, अब अगर आपको मैं बता दूं कि ये एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, ठीक है, तो ये ऐसा फार्मूला होता है जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की। ओके, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, 14 नंबर MCQ से, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। किस तरह 18 ग्राम मैंने साइड पे निकाल दिया, ठीक है। हमारे पास वाटर होता है H2, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हम किस तरह से निकालते हैं कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का सम लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास 1 होता है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो इसके साथ में 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है और इसका एटॉमिक मास होता है 16। सो 2 + 16 इज इक्वल टू 18 इंटू ग्राम, ठीक है। इस वजह से जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर है वो 18 ग्राम है। तो जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम है उसका मतलब क्या है, ठीक है, तो उसका मतलब है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ओके, एंड 3 ग्राम एटम्स। ओके, अच्छा, तो इसमें ये भी है कि 1 मोल ऑफ वाटर। सो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, ठीक है, कि यानी ऑल, इसमें ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 15 नंबर MCQs हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप्स आर इज करेक्ट। सो देखते हैं, isotopes with odd atomic number are abundant, isotopes with odd atomic number and even mass number are abundant, isotopes with even atomic number and even mass number are abundant, and isotopes with even atomic number and odd mass number are abundant. So इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी है कि isotopes with even atomic number and even mass number are abundant, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो ऑप्शन सी वो हमारे पास क्या हो गया, एक करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर MCQs हमारे पास है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना क्या कंटेन करता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास बी और सी दोनों ऑप्शन ये करेक्ट हैं, ठीक है। बी जो MCQs ऑप्शन है वो 22 ग्राम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एंड 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, क्योंकि ये इसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, एटम होते हैं, ठीक है, कार्बन के। 17 नंबर MCQs है, द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स विद इवन मास नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर आर 154। ओके, तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट है विद इवन मास नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर। अब इवन मास नंबर और इवन एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, ठीक है, जिस तरह 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस रेंज में जो इस तरह के जो नंबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इवन एटॉमिक नंबर। अगर हमारे पास हो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह के हो तो उसको हम कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि 154 जो हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट है विद इवन मास नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर। ओके, उसके बाद हमारे पास 18 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। तो हमारे पास ऐसी कौन सी टर्म है
जो कि आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ नहीं की जाती। तो हमारे पास है मालिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि मालिक्यूलर फार्मूला मालिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि आयनिक कंपाउंड के लिए। फार्मूला यूनिट इस्तेमाल होता है आयनिक कंपाउंड के लिए। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला मास का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 19 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है। मोल्स ऑफ ईच एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन और फॉर्म्ड इज। तो इसमें हमारे पास है A इज इक्वल टू 0.18 मोल, ठीक है। तो इसमें आप मालूम कर सकते हैं मोल टू मोल कन्वर्जन वाला फार्मूला लगा के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट एमसीक्यूज है वो ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। हमारे पास कुछ गिवन है एलिमेंट, और इसमें हमें बताना है कि कौन से एलिमेंट के जो मैक्सिमम आइसोटोप्स हैं, नंबर ऑफ आइसोटोप, तो हमें बताना है, ठीक है। फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड है कार्बन, थर्ड है टिन एंड डी है क्लोरीन। तो हमारे पास जो टिन है ना, इसके सबसे ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। ओके, हमारे पास जो टिन के टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं ना, वो 39 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ टिन? 39 होते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने 20 एमसीक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे, ठीक है, आपको पसंद आए, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना है, जिसके जरिए मेरा हर लेक्चर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, जिसके जरिए आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नए लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।